खिलाफ पूरा दरभंगा बंद है, लेकिन ये भूमाफियाओं का जड़ कहाँ है इस बात को समझिए। सभी थाना जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन कौन भूमाफिया हैं और कौन भूमाफिया के साथ बैठ के चाय पीता है, और यही थाना जब कोई कांड हो जाती है तब यहाँ से। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के आज भोगेंद्र सिंह चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, भाकपा माले के द्वारा, और हम बता दें कि जन अधिकार पार्टी एक साथ यहाँ पर है। हमारे साथ राजीव चौधरी जो लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं, और बता दें कि एक कैंडल मार्च के जरिए पूरा विरोध भी होता है। तो ये क्या लगता है, ये जो काम है भूमाफियाओं का, ये हमेशा से हुआ है, चाहे स्वीटहोम चौक पर जला दिया गया या यहाँ जला दिया गया, आखिर ये पुलिस कब तक भूमाफियाओं की लिस्ट नहीं देगी? देखिए, आज तो हम लोग अभी बंद किए हुए हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जीएम रोड में ही 3 हत्याएं हुई है। भूमाफिया और कुमार परिवार के कुमार कपिलेश्वर इसका सूत्रधार है, और शिव कुमार झा जो इस घटना को अंजाम दिया है। और इस तरह की घटना लगातार दरभंगा शहर में कुछ दिन, पिछले कुछ वर्षों से कह सकते हैं मैं, दर्जनों इस तरह की हत्याएं हुई है, डकैतियां सैकड़ों हुआ है, बलात्कार की घटना कई हुई है। यहाँ का पुलिस निश्चिंत से सोया हुआ है। अगर पुलिस चाहती, पुलिस का मंशा सही होता है, पुलिस का मंशा अगर सही होता है तो आज यह इस तरह की घटना नहीं होती। पीड़िता परिवार 8 तारीख को पहले उसके घर पर 50 आदमी से हमला बोला गया, उसको गाली गलौज मारपीट किया गया। पीड़िता परिवार लगातार एसएसपी और नगर थाना से गुहार लगाते रहा, लेकिन कोई उसका सुनने वाला नहीं था। फिर 9 तारीख को भूमाफिया बुलडोजर और 25-30 गुंडे लेके आते हैं, और पुनः जो है सो वो उसके घर को बुलडोजर से पहले तोड़ते हैं, और फिर उसको आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तो लोग जाने कहानी क्या है, और ये भूमाफिया कब तक इसी तरह करते रहेंगे? इसके पीछे की कहानी यही है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस और भूमाफिया की गठजोड़ है, गठबंधन है, और दोनों मिलके, दोनों के मिली भगत से इस तरह का अंजाम बेखौफ अपराधी कर रहे हैं। और हम बता दें कि इंसाफ मंच भी कई बार इस तरह के कब्रिस्तान से लेकर के जो आ रहे हैं, कब्रिस्तान से लेकर के कई जगह ये भूमाफियाओं का आप जो समीक्षा किए इस की सरकार में बिहार सरकार के काबीना मंत्री है शिव कुमार झा को उन्हीं का संरक्षण है, और शिव कुमार झा का संरक्षण है। और भूमि दखल कराने के लिए नगर एसपी जो थे यहाँ के, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, रेलवे में थे, चार्ज में उनको लाया गया। आप भली भांति मीडिया के लोग जानते हैं कि अशोक गहलोत कितने घिनौने, नकारा और कितने भ्रष्ट अपतित हैं, ये आप जानते हैं। इसीलिए भाकपा माले और तमाम वामपंथी दलों के लोगों ने हम दरभंगा बंद का आह्वान किए हैं कि रीता झा के जो घटना हुई है, जिसमें तिहरे मर्डर हुआ है, उस तमाम मामले में ये एसएसपी जो चार्ज में है, नगर थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर को सह अभियुक्त 302 का बनाया जाए। पीड़ित परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा मिले। और नया जी, क्या इसको केवल इस कांड को आप जोड़ के देखिए, लेकिन दरभंगा में पूरे तालाब शहर के जब्त कर लिए ये भूमाफियाओं ने, नगर निगम से लेकर के थाना से मिल करके। और सबसे बड़ा सवाल है, जब कोई भूमाफिया बड़े कांड को अंजाम देते हैं प्रभारी छुट्टी पर चले जाते हैं, ये क्या मामला? ये तो पुलिस और भूमाफिया गठजोड़ है ये बिहार सरकार में, और बिहार सरकार फेल है, अपराधियों के नतमस्तक है। आपने देखा है कि पिछले दिन 2 बच्ची को बलात्कार करके मार दिया जाता है, और उस केस में जब डेलीगेशन जाता है आईजी से, तो आईजी साहब पूछते हैं कि वो पीड़िता जो है वो किस जाति की है। इससे बड़ा शर्म की क्या बात है कि दरभंगा के आईजी ये बात पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ा अहम बात है कि सीसी कैमरा का जो फुटेज है 9 तारीख को देखा जाए, जिसकी जानकारी आपको किन्हीं से नगर अध्यक्ष को दिया गया, 10 तारीख को एसएसपी को किन्हीं से बताया गया, उसके सरकारी मोबाइल पर सीसी कैमरा का जो फुटेज है वो दिया गया। स्पष्ट है जब एसएसपी कार्रवाई नहीं किए तो इतना बड़ा घटना हुआ, और 8 महीना का पेट में बच्चा पल रहा था वो मर गया, वो महिला मर गई,
इसके बाद उस संजय झा जो थे वो मर गए। तो निश्चित तौर पर ये सरकार में जो निश्चित तौर पर विफलता है, यह पूरी तरह पुलिस की विफलता मानी जा रही है। पुलिस और भूमाफियाओं का गठजोड़ से पूरा दरभंगा त्रस्त है। हर मोहल्ले में आपको हम बताते हैं, ऐसे वार्ड पार्षद को मत जिताइए जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर आपके मोहल्ले की जमीन पर पुलिस के साथ कब्जा करती है। ये सबसे बड़ा दुखद विषय है और दरभंगा नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह खामोश है। हम दरभंगा एसएसपी से पूछना चाहते हैं, 8 व्यक्ति ही नहीं, दरभंगा शहर में जो जो भूमाफिया हैं उस पर कब कार्रवाई होगी? कब थाना से लिस्ट मांगिएगा कि भूमाफिया का लिस्ट दीजिए? क्या होता है नारायण जी, ये बताइए। इस तरह भूमाफिया लिस्ट तैयार किया थे बाबूराम ने और मनु महाराज ने। अब जब पुलिस से पूछा जाता थाना से कि आपके क्षेत्र में कौन कौन भूमाफिया हैं, कहते कोई भूमाफिया नहीं है। हम आपको बता दें, यहाँ जीएमगंज में जो तेहरा हत्याकांड हुआ है, रीता देवी के परिवार में संजय झा की हत्या हुई है, पिंकी देवी की हत्या हुई है, पिंकी देवी के पेट में पल रहे 8 महीने की बच्चे की हत्या हुई है। हम समझते हैं इतना नृशंस और निंदनीय घटना बिहार के अंदर नहीं हो सकता है। और हम जहां तक समझते हैं कि यह घटना पुलिस के संरक्षण में हुआ है और पुलिस के संरक्षण में नहीं, बिहार के एक कबीना मंत्री उनके संरक्षण में यह घटना घटी है। इसलिए कि एसपी को पहले सूचना दिया जाता है, 2 दिन पहले थाना अध्यक्ष को सूचना दिया जाता है जब बुलडोजर से घर ढाया जा रहा था, जब पेट्रोल छींटकर आग लगाने की घटना घट रही थी, थाना अध्यक्ष को खबर दिया जा रहा है और कोई भी पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पुलिस के संरक्षण में यह भूमाफिया के द्वारा घटना किया गया है। अच्छा, आप समीक्षा किए होंगे इस घटना का, इनके पीछे की किनका हाथ है? कौन वो जमीन वाले भूमाफिया हैं जो इस तरह उजाड़ करके फेंकना चाहते हैं? कहा जाता है कि जो मामला है सो हाई कोर्ट में लटका है, तब भी जो इस तरह के हाई कोर्ट। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये भूमाफिया पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे? क्या ये भूमाफिया आपके वार्ड से चुनाव जीतने के जाते हैं और आपके वार्ड के जो खाली जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा करने के लिए पुलिस और नगर निगम के साथ मिलकर? जरा देखिए, दरभंगा शहर में 82 तालाबें भरी जा चुके हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी नगर निगम प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल ये है कि क्या भूमाफियाओं का कब्जा होगा? क्या ये सभी लोग आज धरना प्रदर्शन करने के बाद खामोश हो जाएंगे, फिर किसी की लाश जलेगी, फिर ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? नेताओं से भी बड़ा सवाल है, क्यों नहीं आप चरणबद्ध आंदोलन करते हैं ताकि भूमाफियाओं का जो कब्जा शहर पर है उसको रोका जा सके? बड़ा सवाल हम लगातार पुलिस से भी पूछेंगे और नेताओं से भी। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। धन्यवाद।